नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दोपहर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन में खबर देख रहे हैं आप डीडवाना से, जहां आपको बता दें डीडवाना जिला मुख्यालय पर पुलिस के द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये कार्रवाई उन वाहनों पर की जा रही है जो वाहन बिना सरकारी नियमों के चल रहे हैं। जिस तरह जिन वाहनों के आगे जानलेवा बम्पर लगे होते हैं, जिन गाड़ियों पर ब्लैक फिल्में लगी होती हैं, जिनके नंबर नहीं है, ऐसी गाड़ियों पर यह कार्रवाई की जा रही है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के द्वारा अपनी पुलिस टीम ने साथ में यह कार्रवाई की है। साथ ही लगातार ये प्रभावी कार्रवाई जारी है। थानाधिकारी के द्वारा कार्रवाई करते हुए करीबन 40 वाहनों में लगी हुई ब्लैक फिल्म उतारी गई है। इन करीबन 15 वाहनों में चालान भी बनाए गए हैं। वहीं वाहन चालकों के थाना अधिकारी ने समझाइश भी की है। वहीं इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है, जहां जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पर्यावरण संरक्षण को लेकर किया गया। जिस तरह पर्यावरण की आए दिन हानि हो रही है, आमजन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, वैसे आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है, जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों सहित आमजन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर दौड़ लगाई है। रन फॉर एनवायरमेंट के तहत दौड़ लगाई गई इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया है। वहीं हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ हुआ, जिससे प्रशासनिक अधिकारी आमजन ने दौड़ लगाई। भगत सिंह सर्कल से इसका शुभारंभ हुआ। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सीकर के परडोली बड़ी गांव में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां 2 बच्चे खेत में बने फॉर्म पोंट में डूब गए और उनकी मौत हो गई है। मृतक मंगुलूना निवासी जितेंद्र 14 वर्ष और कृष्णा 11 वर्ष थे। दोनों बच्चे खेत में तारबंदी तोड़कर पौंड में नहाने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। सिविल डिफेंस ने करीबन 20 से 25 मिनट तक सर्च ऑपरेशन कर दोनों बच्चे के शव पौंड से बाहर निकाले और जिला प्रशासन को सौंप दिए। शवों को सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। तो मैं कैलाश मीणा, सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा सीकर। जिला कंट्रोल रूम में लगभग 8:30 बजे आज सूचना मिली कि पोडोली गांव में खेत में एक पौंड बना हुआ है, उसमें 2 बच्चे डूब गए हैं। तत्काल मदन सिंह कुड़ी चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार रवाना हुए और यहाँ लोकेशन पर पहुंचकर जल्द से जल्द पानी के पौंड में चारों तरफ देखा, इसकी गहराई वगैरह। फिर अंदर मैं और राम स्वरूप 2 गए, फिर सर्च किया। थोड़ी देर बाद में अपने जवान के साथ बिलाई के अंदर के फंस के आ गया और एक वैसे हमने गोता लगाकर बाहर उसको निकाल लिया। निकाल कर प्रशासन को सुपुर्द कर दिए दोनों बच्चों को। गंगधार के मकोडिया क्षेत्र में चंबल नदी के पार करते वक्त नाव पलटने से घटना में 4 लोग डूब गए, जिसमें से 3 सुरक्षित बचा लिए गए हैं, लेकिन एक महिला लापता हो गई। थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया है कि जोधपुर से काम करके लौट रहे 4 लोग नाव में सवार थे, क्योंकि चंबल नदी के पुल काफी समय से टूटा हुआ है। इसी वजह से ग्रामीण जोखिम उठाकर नाव से नदी पार करते हैं, लेकिन पुलिस ने मामले दर्ज कर शव को परिजनों की सहायता से सीएससी चौमहला पहुंचाया है। वहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप जाएगा। उन्हेल से नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। महिला अपने पति और उसके परिवार के साथ जोधपुर से काम करके वापस आ रहे थे, तो नदी को करते समय महिला पानी में डूब गई थी, जिसको एसडीआर आज रेस्क्यू कर लिया गया है। बॉडी को हॉस्पिटल में लिया है, मोर्चरी में रखी हुई है। जो महिला है उसके परिवारजन को सूचित किया है, उनके आने पर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर से खबर, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सवाई माधोपुर जिले के जीनापुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त, खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। जीनापुर के हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर
जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पीपल पूजन, सरोवर महाआरती, जल पूजन, कलश पूजन और कलश यात्रा के माध्यम से किया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण किया और पेड़ लगाए, साथ ही पेड़ बचाओ का संदेश भी दिया है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जनसभा को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के लिए सबको शपथ दिलवाई। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। जैसा आप जानते हैं, राजस्थान देश के भूभाग का 10वां प्रतिशत है, लेकिन पानी हमारे पास में 1% है। ऐसे में प्राचीन काल से ही हमारे राजस्थान वासियों ने पानी को बचाने की मुहिम हमेशा जारी रखी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको हम आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहेंगे, उन्होंने ERCP से लेके, यमुना जल से लेके और जो ये अभियान शुरू किया है, वंदे गंगा जल अभियान जो है, निश्चित रूप से एक अभियान बढ़ेगा और इससे गाँव का पानी बढ़ेगा, गाँव का जलस्तर बढ़ेगा। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आज 5 तारीख विश्व पर्यावरण दिवस है और इस विश्व पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की ये शुरुआत की है। उनके मन में ये भाव है कि राजस्थान में जो गिरता हुआ जो भूजल स्तर है, ये कैसे उसको हम ऊपर ला सकें, कैसे हम गांव का पानी गांव में और गांव में जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में जो पेयजल की जो दिक्कत होती है, उसको समझते हुए उन्होंने ये अभियान लिया है। चाहे से पर्यावरण को लेकर के कैसे पिछले साल आपने देखा होगा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की जो उन्होंने शुरुआत की थी और आपने उस अभियान की सफलता भी देखी होगी। किस प्रकार से पिछले साल 7 करोड़ पेड़ों का जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया था, वो भी हम सबके सामने। और शर्मा जी मुख्यमंत्री राजस्थान ने पानी के बचाने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का आगाज किया था। पिछले वर्ष भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ पौधे लगाने का काम किया था और इस वर्ष भी हम लोग 10 करोड़ पौधे लगाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है गाँव का पानी गाँव में उपयोग हो, वेस्ट होके बाहर ना जाए, गांव के पानी का उपयोग जो है गांव में हो, इसलिए तलाइयाँ गहरी हो और पानी वेस्टेज ना जाए। गांव के लोग पानी को बचाओ, जल संरक्षण का ध्यान दें। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान को चलाया और निश्चित तौर पर इसका लाभ पूरे प्रदेश में मिलने वाला है। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये मेरी विधानसभा में कार्यक्रम हुआ और जिला प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना थीम पर आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन, जिला पर्यावरण समिति एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में रन फॉर एनवायरनमेंट रैली आयोजित की गई है। यह रैली जिला कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर पुलिस लाइन मैदान तक संपन्न हुई। रैली को जिला कलेक्टर शुभम चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस लाइन मैदान पहुंची। पुलिस लाइन मैदान परिसर में रैली के बाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पौधारोपण किया गया। साथ ही कपड़े के थैलों एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुस्तिकाओं का वितरण किया गया है और परिंदे भी बांधे गए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में AK-47 राइफल, उसकी मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधी जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें, जीतू चंबल कुख्यात हथियार तस्कर रामदत्त उर्फ सोनू चंबल का भाई है, जो आनंदपाल गैंग से जुड़ा हुआ है। ये कार्रवाई धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसई घियाराम गांव में हुई है, जहां पर रामदत्त उर्फ सोनू चंबल ने एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हत्या, अपहरण, डकैती, पुलिस और फायरिंग और हथियार तस्करी जैसे 35 गंभीर मामले दर्ज है। यह कार्रवाई AGTF के ADJ दिनेश MN के निर्देशन में की गई। धौलपुर से संजय किसाना की स्पेशल रिपोर्ट। मामली जंक्शन रेल कर्मचारियों द्वारा 70वां अंतर्राष्ट्रीय संपर्क फाटक जागरूकता दिवस मनाया गया।
संपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर मावली जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाथद्वारा रोड स्थित संपार फाटक संख्या 51 पर राहगीरों और सड़कों उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लघु नाटक और रैली के माध्यम से लोगों को संपार फाटक पर करते समय बरतने की समझाइश की है कि कैसे पार करें, एहतियात बरतें। खासतौर पर यह संदेश दिया गया कि फाटक बंद होने पर ही नीचे से पार करने का प्रयास करें, क्योंकि ये छोटी सी गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है। रेल कर्मचारियों ने बताया है कि संपार फाटक खुलने का इंतजार करना चाहिए ताकि जीवन सुरक्षित रहे। फाटक पार करते समय पूरी सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके परिवार वालों को भी सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आपको घर सुरक्षित लौटना है। भारतीय जेल अधिनियम 1998 की धारा 160 के अंतर्गत संपार फाटक को खोलना या तोड़ना दंडनीय अपराध है, जिससे 5 साल तक की सजा प्रावधान है। मावली से मनीष ताधीश की खास रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जोधपुर और पाली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर खास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जयपुर की कला सामर्थ्य संस्था ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से नुक्कड़ नाटक और जनचेतना संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली है। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष सुशील कुमार शास्त्री ने बताया कि आयोजन में क्षेत्रीय अधिकारी पाली अमित सोनी, जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनगरा और पाली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बजरंग सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वराला किरारा और लिखित नुक्कड़ नाटक पर्यावरण संरक्षण मेरी भी जिम्मेदारी का मंचन किया गया, जिसमें गिरजा खींची, पवन शर्मा, राजकुमार राव, रवि कुमार, सागर सहित कलाकारों ने अभिनय और पर्यावरण की रक्षा का अहमियत को बखूबी से दर्शाया। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर अलवर के कटी घाटी स्थित नगर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 का जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया है, आयोजित हुआ है। इस मौके पर प्रभारी सचिव वैभव गलारिया ने आमजन के साथ पौधारोपण कर कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ किया है। उन्होंने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी संस्थाओं से सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, महंत गंगादास वेदांती, डीएफओ राजेंद्र सिंह हुड्डा, यूआईटी सचिव स्नेहनिल नाना, जिला परिषद के सीईओ गौरव सुखाले, रविंद्र, एडीएम प्रथम मुकेश कायाथवाल, एडीएम द्वितीय योगेश डागुर सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। बाकी कार्य उनमें किए जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 20 से ज़्यादा विभाग हैं जिनके अलग अलग कार्य इन 15 दिनों में किए जाएंगे, जैसे कि MJSA मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कार्यों का लोकार्पण, उन्हीं कार्यों को जो MJSA 2.2 में है उनका स्टार्ट करना। वैसे 250 से ज़्यादा काम है जो हम इस पखवाड़े में शुरुआत करेंगे। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत सोखता गड्ढा, मैजिक पिट, इनको बनाने की भी ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन निकाल के गाँव-गाँव तक ये जागरूकता ले जाना कि वर्षा के हर एक बूंद को हमें ज़मीन पर वापस लाना है और वेस्ट नहीं होने देना है। यही हमारे प्राचीन बावड़ियाँ हैं, जोहड़ है, उनके लिए भी इस अभियान में विशेष हो रहा है। बिल्कुल, इस अभियान में हमने ये सोचा है कि जो हमारे 9 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक पे हम एक टूरिस्ट स्पॉट ज़रूर विकसित करें जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी से रिलेटेड हो। तो इसके लिए 6 बावड़ियाँ हैं जिनको हमने पहले ही चिन्हित किया था। दिसंबर से इनकी सफाई का हमने विस्तृत रूपरेखा बनाई थी और इस अभियान के अंत में हम उन बावड़ियों को सबके लिए खोलेंगे भी और वो दिखाएंगे कि कैसे उसमें। जल मंत्रालय की ओर से भी CSR फंड के तहत 1 करोड़ रुपये अलवर को दिए गए हैं, इसमें क्या क्या ये जो फंड आए हैं इसमें वर्षा जल संचयन के कार्यों को ही इनको यूटिलाइज करना है। तो अभी एक हमारे पास पारी फाउंडेशन आई है जिन्होंने 50 लाख के कामों की स्वीकृति दी है। उसके लिए अलवर शहर में हमने उन्हें 4-5 काम बताए, चाहे वो एक खुदनपुरी का जोहड़ है, पहाड़ियों के नीचे से पानी लाके उसको कुएं में कैसे संजोना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स पे हम आगामी दिनों में काम करेंगे। बांसुर के खेड़ा श्यामपुरा में मनसा माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव से भाग लिया। वहीं यात्रा मंदिर के परिसर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पर आकर संपन्न हुई। समाजसेवी देशराज मेहरा ने बताया है कि इस धार्मिक आयोजन के तहत 7 जून को भंडारे के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के संत महात्मा, ग्रामीण जन और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे। मंदिर समिति के सदस्यों ने ये
सभी श्रद्धालुओं से आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। भीनमाल के गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य महाप्रयाण दिवस भी मनाया गया है। कार्यक्रम के शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधि हरिकृष्ण द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुदेव का महाप्रयाण 2 जून 1990 को हुआ था। वे एक युग दर्शना मनीषी हैं, साथ ही आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर मानवता के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी रचनाओं में वैदिक ज्ञान, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियां और पुराणों का गहन अध्ययन और सरल भाव्य भी सम्मिलित है। उन्होंने मथुरा की तपोभूमि अखंड ज्योति संस्था और हरिद्वार स्थित शांति कुंज एवं ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्था की स्थापना कर आध्यात्मिक चेतना को घर घर तक पहुंचाया है। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। चौटन कस्बे में वर्षों पुराना एक सूखा रोहिणी का पेड़ अचानक हाई वोल्टेज बिजली की लाइन पर गिर गया। पेड़ गिरते ही पास में खड़ा एक बिजली का पोल भी झुक गया और तारों से आपस में टकराने की वजह से जोरदार धमाका हुआ। ठीक उसी सड़क से गुजर रहा एक बाइक सवार आग की चपेट में आ गया। हालांकि वह उस समय रहते खुद को बचाने में सफल रहा, लेकिन उसकी बाइक पूरी तरह से जल गई है। आसपास के लोग बाहर निकले और तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी। विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्युत आपूर्ति बंद की और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर तारों को हटाने में जुट गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। चौहटन से कमलेश तोलंकी की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां पर्यावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज वारमगढ़ पहुंचेंगे। उन्होंने यहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया है। विधायक महेंद्रपाल मीणा ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमवारमगढ़ स्थित वन रेंज कार्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इसके बाद उन्होंने रामगढ़ बांध के पास स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक कर प्रदेश की सुखहाली की कामना की है। रामगढ़ बांध में श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री ने आमजन को जल संरक्षण के महत्व पर जानकारी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा है कि वे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की 3 जिलों में शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें आमजन की भागीदारी आवश्यक है। जमवारमगढ़ से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है जहां जोधपुर के बनाट क्षेत्र स्थित अमृत सरोवर वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान एवं विश्व पर्यावरण दिवस जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने की है, जबकि प्रभारी सचिव दिनेश शर्मा विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में जल संरक्षण की जागरूकता हेतु सरोवर के जल की पूजा अर्चना की गई। साथ ही सरोवर के आसपास पौधारोपण किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में विकसित कराना होगा। साथ ही कुएं, बावड़ियों, तालाबों और इनकी साफ सफाई और पानी की प्रवाह को सुगम बनाना बहुत आवश्यक है। पानी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि जिसकी पूजा की जाती है उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर जोधपुर से देख रहे हैं। जोधपुर में एम्स अस्पताल में एक युवक मुन्ना भाई MBBS की पढ़ाई कर रहा था। ये वर्ष 2020 की नीट परीक्षा में अपने रिश्तेदार को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा पास करवा चुका था। जयपुर में चोमू थाना में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जोधपुर पुलिस ने आरोपी सचिन गोरा को एम्स अस्पताल से हिरासत में ले लिया है। अब जयपुर पुलिस आरोपी के अपने साथ चोमू थाना लेकर जाकर पूछताछ करेगी। वहीं आपको बता दें, देर रात पुलिस ने एम्स छात्रावास नंबर 6 में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान मेडिकल छात्रों ने विरोध किया, जिसके बाद शास्त्री नगर और भगत की कोठी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। एम्स प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश के बाद हंगामा खत्म कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जयपुर पुलिस को सौंप दिया है। बासनी थानाधिकारी नितिन दुबे ने बताया है कि जयपुर के चोमू सहायक पुलिस आयुक्त अशोक चौहान ने एक मांग पत्र भेजा था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। जोधपुर से
मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जी सर, क्या मामला था? मामला तो जयपुर चौमू से सहायक पुलिस आयुक्त अशोक चौहान साहब का एक रिक्विजिशन लेटर आया था, जिसमें उनके पास में जो अनुसंधान में प्रकरण संख्या 118/25 में अनुसंधान में किसी सचिन गोरा नाम के व्यक्ति जो कि एम्स में अभी MBBS कर रहे हैं, उनसे उनको किस प्रकरण में अनुसंधान करना है, तो उसको दस्तावेज़ी के लिए एक रिक्विजिशन लेटर था। उसके लेटर के अनुसार हमने सचिन गोरा को दस्तावेज किया है और जयपुर से टीम रवाना हुई है। आगे अनुसंधान अधिकारी इनसे अनुसंधान करके अगली कार्रवाई करेंगे। सर क्या मामला था, कुछ पता है सर थोड़ा बहुत? इसके बारे में मामला क्या है क्या नहीं है वो अनुसंधान अधिकारी जो जयपुर में DYSP अशोक चौहान साहब हैं वही बता पाएंगे। पुष्कर से खबर है, जहां बूढ़ा पुष्कर सरोवर के पास स्थित ऐतिहासिक सरोवर के समीप वंदे गंगा अभियान की शुरुआत बुधवार को बड़े ही उत्साह के साथ की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SDM गौरव कुमार मित्तल, वन विभाग के रेंजर मान सिंह, अजमेर ग्रामीण प्रधान सीमा रावत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला और सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में तहसीलदार दिनेश यादव सहित कई ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। इसी बीच SDM गौरव कुमार मित्तल ने कहा है कि बूढ़ा पुष्कर जैसे धार्मिक स्थलों के पास जल स्रोतों की पुनर्जीवित कर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवाला ने कहा है कि ये अभियान जल, जंगल और जमीन के संतुलन को बनाए रखने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम है। सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह रावत ने गांव वासियों से आह्वान किया है कि वे धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण के लिए भी समर्पित है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पे राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जाने अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज बूढ़ा पुष्कर में शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सभी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें उनका पूजन अर्चन किया गया है। साथ ही साथ पीपल पूजन किया हुआ है और सफाई अभियान चलाया गया है। साथ ही साथ वृक्षारोपण किया गया है और ये संदेश दिया गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और अपनी जो जिम्मेदारी समझकर लोग इसके साथ जुड़कर और जितना भी जन संरक्षण कर सकते हैं किया जाए, जितने ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं वो लगाए जाएँ। थैंक यू। गंगा जल अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो पूरे राजस्थान भर में एक अभिनव शुरुआत की है, उसके तहत आज ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम बूढ़ा पुष्कर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी इस ब्लॉक के नागरिक बंधु व अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया गया। यहाँ श्रमदान का कार्य भी किया गया, वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया, पीपल पूजा का कार्य भी किया गया और जल और वृक्ष के बारे में महत्व बताया गया, जैसा मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और यहाँ के हमारे जो कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत जिनके पास जल संसाधन विभाग है, उनकी इस पहल के आधार पर ये जो पूरे राजस्थान भर में कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत आज ये बूढ़ा पुष्कर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी माताएं, बहनें, महिलाएं, पुरुष, सभी बुजुर्ग गाँव के सभी खुशी से झूम रहे थे और अच्छा सुंदर कार्यक्रम आज गंगा दशहरा के रूप में आयोजित हुआ। महेंद्र सिंह मझेवला, जिला परिषद सदस्य, अजमेर। आज राजस्थान सरकार का जो 15 दिवसीय कार्यक्रम वंदे गंगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो 15 दिन चलेगा। इसमें जो है पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक पंचायत में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसके तहत जो है पुराने जल स्रोत और जल संरक्षण एवं जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जो है जानकारी देकर उनको जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, वे जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत जो है आज लोगों को, ग्रामीणों को ये बताया गया कि आपको सबको एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को पालन पोषण कर और उस पेड़ को जो है मतलब जीवित रखना है और साथ ही पुराने जो बावड़ी, कुएं वगैरह है उनको संरक्षण कर और जल का संरक्षण करना है, ताकि आने वाला कल, अपना भविष्य, आने वाली पीढ़ियां जो है जल संकट से, पर्यावरण संकट से दूर रह सके, समस्या से दूर रह सके। महेंद्र सिंह रावत, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कानस। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तारानगर उपखंड प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा औषधीय पार्क में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर नेचर पार्क में पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह एवं फॉरेस्टर सुनील बागड़ी ने बताया है कि इस अवसर पर आयोजक ने अतिथियों को तुलसी के पौधे भेंट किए और पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए हैं, जिससे पर्यावरण में हरियाली और जीव जंतुओं दोनों को लाभ पहुंचेंगे। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने कहा है कि जल संरक्षण हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करके पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना होगा। कार्यक्रम में प्रधान संजय कासवा, भाजपा नेता राकेश जांगीड़ उपस्थित रहे। तारानगर से बुधाराम वर्मा की रिपोर्ट। नारायणपुर से खबर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत की गई है। उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा ने सभी ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और सामूहिक पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा के साथ तहसीलदार अनिल कुमार, सरपंच मोहनलाल, उप सरपंच रोशन लाल, वार्ड पंच श्याम सिंह, जयराम सिंह, साथ ही पद सिंह और पटवारी शिवानी यादव, ग्राम सेवक विजय, रजेविका संगठन के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं, समाज की बहनें उपस्थित रहीं। ये कार्यक्रम क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला एक आदर्श अभियान माना जा रहा है, जिसमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहने स्टडी वन। नमस्कार।